हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। आज गणेश जी का दूसरा दिन था और सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था, क्योंकि गणपति बप्पा के आने के बाद बिल्कुल से रूटीन चेंज हो जाता है। सुबह का नाश्ता नहीं होता है घर में और लंच का भी टाइम टेबल चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले उनके लिए भी प्रसाद बनाया जाता है और सब लोग नहा धो के पहले गणपति बप्पा को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। तो बिल्कुल रूटीन चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है 10 दिन। तो आज सुबह से बप्पा की पूजा की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ मैं आज माला बना रही हूँ मेवे की। तो यहाँ मैंने मखाने लिए हैं और छुआरा लिया है। तो आज बच्चों की बहुत इच्छा थी कि आज उनको मेवे की माला पहनाई जाए, तो बस आज वही कर रही हूँ। और इसके बाद प्रसाद बनाने जाऊँगी मैं और फिर पूजा होगी उनकी। उसके बाद ही सुबह का दूसरा रूटीन चालू होगा, जो भी खाने पीने का होता है। तो हम लोगों का रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही गणपति बप्पा की सेवा शुरू हो जाती है। बच्चे तो बिल्कुल से पागल हो चुके हैं, उनके लिए वहीं बैठे रहते हैं बस गणपति बप्पा के लिए। तो मैं आज उनके लिए प्रसाद में मोदक बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ गुड़ के मेवा को पीस लिया है जार में, और अब मैं गरी काट रही हूँ। ये पानी वाला गोला है, तो इसको मैंने काट लिया है और दूध के साथ इसको मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ चावल का आटा लूँगी। मैंने घर में ही चावल का आटा पीस लिया है, तो उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे उसकी नमी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा खुशबू भी आने लगे भुनने के बाद। और फिर उसमें जो हमने दूध और नारियल का दूध तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। तो काफ़ी अच्छा क्रीमी फ्लेवर आ जाता है और खोए जैसा बिल्कुल टेक्सचर भी बिल्कुल तैयार हो जाता है। और मैं सांचा लेके आई थी। ये मेरे पास मोल्ड है मोदक बनाने का। काफ़ी मन कर रहा था कि घर पे मोदक बनाऊं। वैसे तो मैं हाथ से यूं ही बना लेती हूँ बिना मोल्ड के, लेकिन मैंने मोल्ड ले लिया है। और उसमें जो गुड़ और पहले मैंने यहाँ पे चावल के आटे का मिक्सचर भरा है और उसके बाद में गुड़ और मेवे का जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो इसमें स्टफ़ कर दी है। और फिर तैयार हो गया हमारा मोदक। काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो अपने हाथ से बनाकर प्रसाद भगवान को लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। और बिजी शेड्यूल भले ही हो गया हो, लेकिन उनकी सेवा करना किसको बुरी लगती है। तो और यहाँ मैं गुलाब की पंखुड़ियों से अपने मोदक को डेकोरेट कर लूँगी। तो मेरे मोदक प्रसाद के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब गणपति बप्पा की पूजा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मोदक आप ज़रूर बनाइएगा, उनके लिए बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और मोदक तो उनका प्रिय प्रसाद है, प्रिय भोग है। और गणपति बप्पा की पूजा के लिए मेरा बेटा ही पूजा करता है, क्योंकि उसी ने ही सबसे पहले स्थापना भी उसी की वजह से हुई थी मेरे घर में गणपति की। और हर साल वही पूजा करता है और उनकी सेवा की जिम्मेदारी भी उसी ने ही ले रखी है। सिर्फ मैं तो है ना प्रसाद बनाने का काम करती हूँ। तो साथ में पूजा हो रही है और पूजा के बाद ही उसके बाद डेली रूटीन का काम शुरू होगा। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं गणपति बप्पा। और दूबा लगा के फूल माला पहना के उनकी अब आरती की जाएगी। सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम सिर्फ उनकी सेवा ही रहती है और कुछ नहीं। और 10 दिन कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। इस तरीके से डेली रूटीन बिल्कुल बदलाव आ जाता है और इतना चेंजिंग हो जाती है लाइफ में कि बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बाकी कोई मेहमान घर में आए हुए हैं और वो अब जाए ना, क्योंकि उनके आने की वजह से बच्चे भी बिल्कुल सुधर जाते हैं। सुबह सुबह उठ के देर से उठने का रूटीन ख़त्म हो जाता है और सुबह का नाश्ता भी जल्दी नहीं चाहिए होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और मेरे गणपति बप्पा कैसे लगे आपको, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।